ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से पोप बीमार चल रहे थे और निमोनिया के कारण उनके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। अब अगले कुछ दिनों तक वेटिकन में शोक मनाया जाएगा और इसी दौरान अगले पोप को चुनने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। शोक समापन के बाद कार्डिनल्स का कॉलेज नए पोप के चुनाव के लिए एक नए कॉन्क्लेव में जुटेगा। इसमें करीब 135 कार्डिनल्स शामिल होंगे। चर्च के अगले लीडर का चुनाव करने के लिए 80 साल से कम उम्र के कुल 135 कार्डिनल में 4 भारतीय कार्डिनल भी शामिल है, जो वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में इकट्ठा होंगे। आइए जानते हैं कि नए पोप को चुनने वालों में शामिल ये 4 भारतीय कार्डिनल कौन हैं। इनमें पहला नाम है 72 साल के कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ। गोवा और दमन के आर्क बिशप कार्डिनल फेराओ कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया और द फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप के भी अध्यक्ष हैं। 72 साल के फेराओ को ईस्ट इंडीज के 7वें पेट्रियार्क के रूप में जाना जाता है। सामाजिक न्याय और प्रवासियों को सहयोग देने के मामले में लंबे समय से फेराओ काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं 64 साल के कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस। कार्डिनल बेसिलियोस केरल के तिरुवनंतपुरम में सिरोमलंकारा कैथोलिक चर्च के एक बड़े आर्क बिशप हैं। 64 साल के कार्डिनल लंबे समय से अपने चर्च की धर्म सभाओं के भी अध्यक्ष रहे हैं। क्लीमिस साल 2001 में बिशप बने थे और उन्होंने साल 2012 में कॉजले ऑफ कार्डिनल्स ज्वाइन किया था। सिरोमलंकारा समुदाय की अनूठी परंपराओं और शिक्षाओं को बनाए रखने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा है। तीसरे नंबर पर हैं 63 साल के कार्डिनल एंथनी पूला। हैदराबाद के आर्क बिशप कार्डिनल पूला ने भारत के पहले दलित कार्डिनल बनने का इतिहास रचा है। 63 साल के कार्डिनल की नियुक्ति की चर्च में समानता की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जाता है। वेटिकन के प्रवक्ता का कहना है कि उनका आर्क बिशप होना जाति आधारित भेदभाव का सामना करने वालों के लिए आशा और प्रगति की उम्मीद हो सकता है। चौथे और आखिरी नंबर पर है 51 साल के कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुवाकट। जॉर्ज जैकब कुवाकट का नाम सबसे कम उम्र के इलेक्टर्स में शामिल है, जिनकी उम्र 51 साल है। वो अंतर धार्मिक संवाद के लिए वेटिकन के डिकास्टरी के प्रीफेक्ट का पद भी संभालते हैं। फिलहाल वो रोम के कार्डिनल डिकन के रूप में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कार्डिनल्स बड़े पादरियों का एक ग्रुप है। इनका काम पोप को सलाह देना है। हर बार इन्हीं कार्डिनल्स में से पोप चुना जाता है। हालांकि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं है। 1379 में अर्बन 6 आखिरी पोप थे जिन्हें कार्डिनल्स कॉलेज से नहीं चुना गया था। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कैसे चुना जाता है पोप। पोप का चुनाव सदियों पुरानी वेटिकन परंपराओं के अनुसार होता है। 80 साल से कम आयु के कार्डिनल्स का कॉलेज सिस्टिन चैपल के अंदर गुप्त मतदान करेगा। नए पोप का चुनाव करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। नए पोप के चयन की प्रक्रिया को पैपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। इसका मतलब पोप का चुनाव कराने के लिए कार्डिनल्स की गुप्त बैठक होगी। ये सम्मेलन आमतौर पर पोप का पद खाली होने के 15 से 20 दिनों बाद होता है। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई आम सहमति नहीं बनती है तो मतदान के अतिरिक्त चरण तब तक जारी रहेंगे जब तक कि एक जरूरी समर्थन वाला उम्मीदवार सामने नहीं आ जाता। इसके अलावा जब मतदान के चरण में आम सहमति नहीं बनती है तो मत पत्रों को जला दिया जाता है और सिस्टिन चैपल की चिमनी से निकलने वाला काला धुआं टेलीविजन पर और सेंट पीटर्स स्क्वायर में मौजूद लोगों को संकेत देता है कि सम्मेलन जारी है। जब सिस्टिन चैपल में धुआं उठेगा तो न केवल वेटिकन बल्कि भारत और पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी होंगी, क्योंकि ये न केवल चर्च का भविष्य तय करेगा बल्कि दुनिया भर के लाखों कैथोलिक के जीवन को भी प्रभावित करेगा। जब सफेद धुआं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि नए पोप का चुनाव हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि कार्डिनल कौन होते हैं। कार्डिनल कैथोलिक चर्च के सीनियर लीडर होते हैं। ये पोप को सलाह देते हैं और चर्च के अहम फैसले लेने में मदद करते हैं। कार्डिनल अपनी जिम्मेदारी से चर्च की दिशा तय करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब होली सी में पोप का पद खाली हो जाता है तो कार्डिनल नए पोप का चुनाव करते हैं। कार्डिनल का चुनाव और वोट बहुत अहम होता है क्योंकि इनसे ही चर्च का भविष्य तय किया जाता है। आपको बता दें, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया। पोप ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले किए। साथ ही उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर भी माफी मांगी थी। अब पोप की मौत की खबर से दुनिया गमगीन है।
इटालियन मीडिया के मुताबिक पोप की मृत्यु ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। स्ट्रोक से उनके दिमाग में रक्तस्राव हुआ। 14 फरवरी को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें रोम के एक हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था। काफी इलाज के बाद आखिरकार पोप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पोप के निधन के बाद भारत में भी शोक की लहर है। ऐसे में भारत में भी पोप के निधन पर भारतीय गृह मंत्रालय ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसने पहले 2 दिन का राष्ट्रीय शोक 22 और 23 अप्रैल को रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।